हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हीरो सत्यम विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इसमें 15 सितंबर दिन रविवार है। आज हमारी पार्टी का उद्घाटन है। तो जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, आप सब आइए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, वीडियो हम कल डाले थे, उसमें कुछ लोग कमेंट किए थे कि सत्यम भाई, आप पोस्टर में से मास्टर साहब का नाम हटा दीजिए, क्योंकि आप मास्टर साहब के नाम से कमाना चाहते हैं, उनका छाप क्यों डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने मास्टर साहब का नाम उसमें डाले थे इसलिए कि उस पार्टी के मैं कलाकार था। उस पार्टी में 7 से 8 साल में काम किया था, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उस पार्टी में मैं अपना छाप दे मास्टर साहब का छाप दे दिया था। और रही बात दोस्तों, जब लोग कहने लगे तो हम दोस्तों उस पार्टी से मास्टर साहब का नाम हटा दिए। हम खुद दूसरा जो है पोस्टर बनवाया। पोस्टर में मास्टर साहब का नाम पता नहीं है। और दोस्तों, डाले इसलिए थे कि हमारे मास्टर राम खिलावन जो हैं, उनके पार्टी के एक बहुत सुपरस्टार कलाकार थे जिनका नाम है रमेश चंद्र गौड़। मास्टर राम खिलावन की पार्टी में काम कर रहे थे। उनकी पार्टी छोड़ के जब यहाँ मछली शहर आए थे तो उसमें लिखे थे बेमिसाल नौटंकी संगीत पार्टी मास्टर स्वर्गीय राम खिलावन के पार्टी के सुपरस्टार कलाकार मास्टर रमेश चंद्र गौड़, मतरी मथुरा, जौनपुर। और जिसे विश्वास न हो तो आप लोग यूट्यूब पर अभी बोल कर देख सकते हैं कि बात सही है। यूट्यूब पर मंगा के देख सकते हैं। बेमिसाल नौटंकी संगीत पार्टी मास्टर स्वर्गीय राम खिलावन के पार्टी के सुपरस्टार कलाकार मास्टर रमेश चंद्र गौड़। तो कभी हमारे माननीय राम खिलावन मास्टर साहब के घर वाले कभी नहीं बोले कि उनका नाम क्यों डाल रहे हो आप, क्योंकि उनके घर वाले जान रहे थे कि उनका नाम डालेंगे तो हमारे पिताजी का नाम तो और ही ज़्यादा बढ़ेगा, लोग जानेंगे, उनका नाम तो अमर रहेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं मास्टर साहब का नाम उसमें डाला था। लेकिन जब कुछ लोग विरोध करने लगे तो दोस्तों, मैं मास्टर साहब का नाम पोस्टर से हटा दिया। अब से हमारे पोस्टर का नाम है समरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी, मालिक सत्यम विश्वकर्मा, मैनेजर राहुल डांसर, संचालक परदुम तिवारी कॉमेडियन, और हमारे पार्टी के खलनायक डायरेक्टर शिवमंगल पटेल खलनायक, जो कि सोराव तहसील के रहने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे पहले जो है मास्टर भंडारी लाल के पार्टी में ही काम कर रहे थे। दोस्तों, हमारा पता है ग्राम सभा अमारा, जमुहर बाज़ार, पोस्ट तिलोरा, तासी मछली शहर, जिला जौनपुर। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ग्राम सभा अमारा, जमुहर बाज़ार, तिलोरा, जमुहर बाज़ार, पोस्ट तिलोरा, मछली शहर, जौनपुर। आ रहे हैं उधर उस साइड से आ रहे हैं तो आप लोग मछली शहर आइए। मछली शहर के बाद वहाँ से जो रोड गई है जंघई वाले रोड पे आएंगे तो मछली शहर से 5 किलोमीटर दूरी के बाद एक पड़ेगा जमुहर बाज़ार है। जमुहर बाज़ार के से बाद एक हमारे गांव का नाम अमारा है। 3 किलोमीटर वहाँ से अमारा गांव है। आप किसी से पूछेंगे कि हमें अमारे में जाना है सत्यम विश्वकर्मा के यहाँ, जहाँ आज नौटंकी है, तो सब लोग जानते हैं। आप सब इसी लोकेशन के माध्यम से दोस्तों आ सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 8355 056 410, 8355 056 410। और दोस्तों, कुछ लोग हमारे बारे में फालतू कमेंट भी किए हैं। तो दोस्तों, एक दिन में हमारा जो है वीडियो हमारे मोबाइल में 14,000 एक दिन में वीडियो हमारा देखे हैं, जिसमें
300 कमेंट किए हैं, जिसमें जो है 300 में जो है 150 हमारे बारे हमें बधाई दिए हैं। सत्यम अच्छी बात, आपने पार्टी चालू कर ली। और 150 आदमी लगभग उसमें हमारे बारे में कुछ गलत लिखे हैं। तो दोस्तों, ये पब्लिक है, अच्छे पे लिखती है, गलत भी लिखती है। हमें अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी है। तो दोस्तों, और क्योंकि वो लोग पब्लिक ने ये नहीं जानती कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, हमने यूट्यूब पर अपना वीडियो डाला था कल, तो किसी कलाकार का नाम नहीं लिया, बस इतना बताया कि मैं अपनी पार्टी चालू कर लिया हूँ। लेकिन हमारे मैनेजर साहब डायरेक्ट लाइव आकर हमारे बारे में बताया, सत्यम ऐसे हैं वैसे हैं। तो दोस्तों लीजिए, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इदरीस मैनेजर की सच्चाई, क्योंकि उस पार्टी में कलाकार हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। और दोस्तों, हम नाम किसी को लेता नहीं हूँ, लेकिन नाम लेने पे बेबस कर दिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि मास्टर भंडारी लाल इदरीस मैनेजर पार्टी एक साथ चलाए हैं। दोनों पार्टी के मालिक मैनेजर थे, और दोनों आधा पैसा जितना मास्टर साहब पाते थे उतना ही इदरीस साहब पाते थे। तो आप लोग सोचिए, दोनों आधा पैसा पाते थे जो है, तो मैनेजर साहब का घर बन गया, 4 चक्का गाड़ी ले लिए, सब कुछ उनका ओके है। मास्टर साहब का क्यों नहीं बना? मास्टर साहब का क्यों नहीं बना? इसमें आप लोग ये भी कह सकते थे कि मास्टर साहब दारू पीते थे। तो दोस्तों, क्या सब पैसे के मास्टर साहब दारू भी पी लिए? और दूसरी बात, आप बोलते हैं ना कि हमारे मास्टर साहब बहुत जिगरी दोस्त थे, हमारे मित्र थे। अगर आप मित्र थे उनके, तो क्यों उनका घर नहीं बनवाए? उनके लिए गाड़ी क्यों नहीं किए? उनके बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचे? आज उनका बेटा नहीं तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके जीते तो कुछ नहीं सोचे। तो आप सब खुद समझदार है, आप लोग सोचिए कि मास्टर साहब को कुछ नहीं हो पाया, इनका सब कुछ हो गया, कैसे हो गया? पैसा तो आधा पाते थे, दोनों लोग बराबर पाते थे, कैसे हो गया ऐसे? और आप लोग यही जानते हैं मैनेजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। दोस्तों, मई के महीने में लगातार कार्यक्रम चल रहा था, सभी कलाकार जो है कार्यक्रम करके एक बगिया में आके खाना बना के सो रहे थे। सभी कलाकार सो गए, गाड़ी जो इदरीस के नाम से था, पूरी सामान उसमें गाड़ी का लदा था। मैनेजर साहब क्या किए, तो सोने के बाद गाड़ी स्टार्ट किए और गाड़ी लेकर चले गए। उसी गाड़ी में सट्टा पैर सब कलाकार का सामान, हार्मोनियम, माइक, साउंड सब कुछ लेके घर चले गए। उसके बाद मास्टर साहब बहुत फ़ोन लगाए, लेकिन इदरीस मैनेजर साहब फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद एक हमारे काशीराम पटेल जी हैं मास्टर साहब, उनका सामान लेकर गए कार्यक्रम करने। ये बात आपको विश्वास है, उस पार्टी के जितने कलाकार उनसे पूछिए, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, सब जानते हैं। सामान लेके भाग गए, काशीराम पार्टी मास्टर साहब लेकर उस पार्टी गए काम करने। जब मास्टर साहब इदरीस मैनेजर के घर गए, उन्हें सामान मांगने के लिए कि हमारा सामान दो, हम पार्टी चलाएंगे, तो दोस्तों मास्टर साहब को अपने दरवाजे पे मारा इदरीस डांसर ने। मास्टर साहब को अपने दरवाजे पे मारा इदरीस डांसर ने। बहुत अच्छे हैं, चलती पार्टी बताओ, लगन सीजन में पूरी सामान लेकर भाग गए। हाँ, मास्टर किसी दूसरे पार्टी सामान लेके गए काम करने, जब तुम्हारे यहाँ गए तो उनको अपने दरवाजे पे मारे, उनके खास मित्र हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग देखे होंगे तो आज से 2 साल पहले की बात है, उसमें बोर्ड में लिखा था समरिया संगीत पार्टी मालिक भंडारी लाल जोकर, दोस्तों, समरिया संगीत पार्टी मास्टर भंडारी लाल जोकर, मालिक मंजीत यादव, मैनेजर इदरीस डांसर। तो जो हमारे दीनानाथ पांडे थे, उनके पार्टी के मैनेजर थे मंजीत यादव, वो इस पार्टी के मालिक बने थे, मास्टर साहब मैनेजर बने थे, मास्टर साहब मालिक बने थे। क्योंकि दोस्तों मैनेजर साहब बोले कि हम आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे, तो मास्टर साहब मंजीत भाई को लेकर पार्टी चलाए। तो जब दोनों मिलकर पार्टी चला दे, तो मैनेजर साहब जो है बाद में कहने लगे हम भी रहेंगे। तो कहें ठीक है, तुम्हें रहना रहेगा, लेकिन तुम नाइट पर रहो, क्योंकि हम उनको बात दे चुके हैं। बाद में कुछ ऐसे विवाद हुआ, तो हमारे जो मंजीत यादव जी हैं 1 साल के बाद वो चले गए हमारे मामा भांजा संगीत पार्टी में, किशन पटेल भैया के यहाँ चले गए। तो दोस्तों, उसके बाद तब मास्टर मैनेजर फिर हो गए। तो मैनेजर साहब यही कहते थे कि ऐसा है, आप मुझे आधा देंगे तब हम पार्टी में रहेंगे।
तो मास्टर साहब बोले देखो, हम तुम्हें आधा देंगे, लेकिन जितना पैसा हम पार्टी में लगाए हैं, अभी हम नया साउंड लिए, माइक लिए, हारन लिए, उस जितना पैसा लगाए उसमें से आप हमें आधा दोगे, तब हम तुझे पार्टी में आधा हिस्सा दूंगा। तो पैसा देने के लिए मैनेजर तैयार नहीं हुए। तो मास्टर साहब बोले अब तो हम तुम्हें आधा नहीं देंगे। जब मास्टर साहब इनकार दिए तो बोले हम तुम्हारे पार्टी में काम नहीं करेंगे। मास्टर साहब का पार्टी छोड़ के चले गए थे, उस पार्टी में काम करने नहीं आए। मास्टर साहब कहने लगे देखिए दिनेश जी, बहुत मुझे बर्बाद कर चुके, अब मेरे पास भी एक बेटा है, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ करना है, मैं तुम्हें आधा नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें रहना हो तो रहो, न रहना हो तो मत रहो। आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे मैनेजर साहब इस साल कम से कम काफ़ी प्रोग्राम नहीं किए, इसी बात से हमें आधा दीजिए तो हम रहेंगे। मास्टर साहब मरते मरते कहा कि मैं तुम्हें आधा नहीं दूंगा, इतना दिन मुझे तो बहुत हो गया, अब मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। उसके बाद बहुत विवाद हुआ। बाद में फिर उसी नाइट पे जब भी मास्टर साहब झगड़ा करते थे यही एक बात कि हमें आधा चाहिए। अब मास्टर साहब जिद थी कि बहुत ज़्यादा दिन हम दे चुके हैं, हम तुम्हें आधा नहीं देंगे, हमें भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। दोस्तों ये बात मुझसे नहीं, हमारे पार्टी किसी कलाकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जो जिसके साथ रहता है वही जानता है अच्छाई बुराई क्या है। हमने 8 साल उनके पार्टी में थे, और इतना ही नहीं दोस्तों, हम मास्टर भंडारी लाल के व्यवहार में उस पार्टी में थे। 8 साल तक हम मैनेजर साहब से मंच पे बातचीत होती थी, हमें उनसे मंच के बाहर हमसे उनसे बातचीत नहीं होती थी, हमसे उनसे कभी जमी ही नहीं। तो जब एक बार देख ले दोस्तों, घर का मालिक होता है। जब तक मास्टर साहब थे तब उनके पार्टी में काम किया मैं, मुझसे मैनेजर साहब कभी जमा नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, आप सब ने यही कमेंट किए थे ना हमेशा कि सत्यम इदरीस दोनों मिलकर पार्टी चलाइए, दोनों मिलकर पार्टी चलाइए। लेकिन दोस्तों हम जो बोलेंगे प्रमाण के साथ बोलेंगे। हमारे मैनेजर साहब जब भी हम कोई वीडियो बनाते थे वही बोलते थे ठीक है हमारे मैनेजर साहब हम सब समझ के बात करेंगे कैसे चलाया जाएगा। लेकिन हमारे मैनेजर साहब 7 से 8 वीडियो बनाए हैं, नेट पे छोड़े हैं। ये बताइए एक भी वीडियो में हमारा नाम कहीं लिए हैं कि चलो हम दोनों भाई मिल के पार्टी चलाएँगे? किसी भी वीडियो में हमारा नाम लिए हैं? या किसी भी कलाकार का नाम मैनेजर साहब लिए हैं कि चलो हम सभी कलाकार मिल के चलाएँगे? दोस्तों किसी कलाकार का नाम नहीं लिए हैं। मास्टर साहब मर जाने के बाद 5 दिन के ही बाद यूट्यूब पे आके बोल दिए हैं कि दोस्तों पार्टी के जो मैं जैसे मैनेजर था वैसे मैनेजर रहूँगा, पार्टी चलेगी, हमारे पार्टी के मालिक वीरेंद्र जोकर होंगे। दोस्तों अभी मास्टर साहब तही में सब उनके घर वाले परेशान के कैसे तिरही हो, सब दुनिया टेंशन में मास्टर साहब चले गए। तो 5 दिन में ही इसे नेट पर डाल दिए कि पार्टी चलेगी, हमारे पार्टी के मालिक वीरेंद्र जोकर, मालिक हम मैनेजर जैसे हम थे वैसे रहेंगे। तो दोस्तों मास्टर साहब के न रहने के बाद सभी कलाकारों का सलाह लेने के बाद पूछा जाता है कि को भाई किसे मालिक बनाया जाए, किसे मैनेजर बनाया, किसे क्या चला जाए। हर कलाकारों का राय लेने के बाद ही किसी को मालिक मैनेजर बनाया जाता है। जब तुम अपने मर्जी से खुद वीरेंद्र भाई को मालिक बना ही लिए, उसके बाद तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे यार जब हम लोग से पूछे ही नहीं, जब तुम मालिक बना ही चुके हैं, यही कारण है दोस्तों कि हम उनके मास्टर साहब की रही में हमारे खलनायक साहब नहीं आए, हमारे नक्कारा वादक नहीं आए, सुमंगल खलनायक नहीं आए, काफ़ी डांसर काफ़ी कलाकार नहीं आए थे, इसे 2 ही 4 लोग गए थे, काफ़ी कलाकार नहीं आए। कि जब तुम अपने मर्जी से फैसला ले ही लिए हो तो अब क्या पूछ रहे हो? फिर दोस्तों हमारे पार्टी में हमारे राम पूजन पटेल भैया थे, सुमंगल खलनायक थे, उमा शंकर काका थे, और हमें भी था, बहुत कलाकार थे। तुम उसी पार्टी में से किसी को मालिक चुन लेते, तुम किससे पूछ के उन्हें मालिक चुनिए। इतना ही नहीं दोस्तों, कल भंडारी मास्टर की भाभी जी हमारे पास फ़ोन की थी कि सत्यम भाई हमारे घर वाले भी संतुष्ट नहीं हैं कि क्यों वीरेंद्र कौन होता है मालिक बनने वाला, इतने कलाकार थे हमारे पार्टी में, उन्हें क्यों नहीं चुना गया। उनकी भाभी मुझसे खुद कह रही थी कि हमारे घर के भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम कह रहे हैं दोस्तों हमारे मास्टर भंडारी लाल के भाई थे, उन्हें पार्टी के मालिक बना दिए होते आप, उनके भाई थे, काम कलाकार करते, तुम किससे पूछ रहे? जब बना ही लिए कोई बात ही नहीं रह गया। और दोस्तों
हमारे घर पे बोले थे कि हम सत्यम घर पे गए थे, हमसे मिले नहीं। दोस्तों, किसी के घर जब जाया जाता है तो पहले फ़ोन लगाया जाता है तो कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप हैं कि नहीं। हमारे पास तुम फ़ोन नहीं किए तो हमारे घर आ गए। और दोस्तों, उस दिन हम गए थे जो है मड़िया हूँ, तो मैनेजर साहब फ़ोन किए तो हम कहे ठीक है, आप सब बैठिए, हमें आने में जो है 6 बज जाएगा, हम आपसे मिलेंगे। बोले नहीं, हम अब तुरंत आइए। हम कि हम तुरंत नहीं आ पाएंगे, हम आएंगे लेकिन मुझे 6 बज जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमसे इस मेहनत का भी जमा नहीं, इसलिए हम उनके साथ में काम नहीं करें जी। इतना नहीं दोस्तों, बीच में हमसे मास्टर से कुछ पैसे के लिए कुछ विवाद हो गया था थोड़ा, तो हम पार्टी छोड़ के चले गए थे 2-3 दिन के लिए घर पे। तो हमारे पास हर कलाकार फ़ोन किए, सत्यम भाई आप आइए, पार्टी चलाइए, आप पार्टी में रहिए। मास्टर साहब तक हमारे पास हमेशा फ़ोन करते थे, लेकिन मैनेजर साहब एक भी बार फ़ोन नहीं किए कि क्यों नहीं आ रहे हो। मैनेजर का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट देखना। आप पार्टी मैनेजर थे ना, लेकिन एक भी बार फ़ोन नहीं किए। तो जब उनसे मुझसे ईर्ष्या है, जलन, तभी तो मेरे पास फ़ोन नहीं करते हैं। जब इतना आप लोग कमेंट किए, आप सब दोनों मिलकर पार्टी चलाइए, कभी यूट्यूब पे हमारा नाम तक नहीं लिए। हमारा नहीं, हम नहीं कह रहे कि हम मालिक बनाओ यार, किसी को भी मालिक बना देते पार्टी के। हाँ, और वीरेंद्र भाई हमारे बोल रहे हैं कि ऐसा पार्टी चलाएंगे कि इधर किसी के पार्टी हम रहने नहीं देंगे। दोस्तों, अच्छे कलाकार जो होते हैं वो कभी अपने ज़ुबान से अपनी बड़ाई नहीं करते, वो बहुत गंभीर होते हैं, वो कभी बोलते ही नहीं कि हम बड़का उपारू नाथ हैं। अच्छी बात है दोस्तों, आप पार्टी चलाइए। आप हमारे मैनेजर साहब अगर पार्टी चला रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, आप अपनी पार्टी चलाइए, हम अपनी पार्टी चलाइए। हमें मालूम है कि आपके साथ जब हमसे कभी नहीं जमा, तो हम आपके साथ मुझसे नहीं जम पाएगा। और दोस्तों, मैं उस वीडियो में भी कहा था कि न उस पार्टी का मैं सामान लिया हूँ, न उस पार्टी का हमारा कोई सहयोग है, फिर भी मुझसे जो कुछ होगा हर रौनक भाई के लिए हम करेंगे। दोस्तों, आज भी हम कह रहे हैं कि मुझसे जो कुछ होगा हाँ रौनक भाई के लिए आज भी करूँगा। दोस्तों, कल हमारे जो है एक सुभाव भाई हैं, जो कि मास्टर साहब के सुभाव भाई है, जो कि मास्टर साहब बहुत जिगरी दोस्त हैं, हमारे पास फ़ोन किए कि सत्यम भाई, उस दिन मास्टर साहब तेरे वो कार्यक्रम में कितना पैसा बचा। दोस्तों, मास्टर साहब के जो है 13,000 का सट्टा था। मास्टर 1,000 रुपया बयाना पाए थे और वहाँ पर मंच पे नहीं जा पाए, इसीलिए 2,000 रुपये वहाँ पर काट लिए थे। 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपये लेकर आए दोस्तों हम लोग, जिसमें से तो हमने बोला कि ऐसा है कि आज एक भी आदमी पैसा मत लीजिए, क्योंकि मास्टर साहब के यहाँ से हम लोग बहुत रुपये कमाए हैं। ये पैसा जो है इसी पैसा से मास्टर साहब का कफन दफन हो जाएगा। सभी कलाकार को दोस्तों 100-100 रुपये दे दिया गया और उसके बाद जो कुछ पैसा बचा मैनेजर साहब दे दिया गया। तो दोस्तों दे दिया गया तो वो तो पता लगा दोस्तों कि 6,000 रुपया जो है मास्टर भंडारीलाल को भाभी को दिया गया था। 6,000 रुपया मास्टर भंडारीलाल को भाभी को दिया गया था। 1,000 गाड़ी को दिया गया था, बचा उसमें 3,000। तो दोस्तों 3,000 में हमारे बहुत पार्टी में कलाकार थे, तो 12-13 आदमी थे, जो उनमें मास्टर चले ही गए थे और कुछ कलाकार पेटी मास्टर और कुछ कलाकार पाए नहीं थे। मान लो 1,000 रुपया और दे दिए तो 8,000 हो गया। 2,000 का आज तक पता ही नहीं चला कि 2,000 रुपये हुआ क्या, जो कि मैनेजर साहब लिए थे। उनकी भाभी बता रही थी भैया कि हमारे पास फिर हमें 6,000 रुपये वो दिए थे और 1,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा दिए थे और 2,000 रुपये पता नहीं चला क्या हो गया। आप पार्टी के मैनेजर हैं, आप पार्टी के मैनेजर हैं। और दोस्तों, हमने पार्टी के मैनेजर इतना नहीं, उनके पार्टी में जो टंकी सेकता है तेरे नाम, वो मेरे पास फ़ोन किया कि जब मास्टर साहब की मिट्टी जला कर आए तो हमारे पास फ़ोन किया कि सत्यम भाई, जिस समय मास्टर साहब की मिट्टी जल रही थी तो इदरीस बोल रहे हैं मुझसे, तो मैनेजर साहब जो है वो टंकी सेकने वाला जो है मास्टर साहब के साथ ही रहता था। मास्टर साहब खाना बनाता था, कपड़ा धोता था, उनके साथ हमेशा रहता ही था, बहुत सेवा करता दोस्तों। तो जब मिट्टी जलने लगी तो पूछ रहा है, इनाम पैसा जो था वो रखा था तेरे नाम, उससे पूछ इदरीस कह रहा है ये बताओ इनाम पैसा कहाँ का, कह रहा है मेरे पास है। तो बोल रहा है पैसा हो जितना सब मुझे दे दो। तो बोला कि देखिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये पैसा मेरे पास रहेगा, तुमके बेटा मेरे पास आएगा तो कुछ उसके लिए नाश्ता पानी हमें कराना पड़ेगा, पैसा नहीं दिया। अरे यार, तो कैसे आदमी को मास्टर साहब की मिट्टी जल रही है
तुम उनके परम मित्र हो, उनके पार्टी में, तुम उनसे पैसा मांग रहे हो। कैसा इंसान हो यार, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं, जो जिसके साथ रहता है वही जानता है सच्चाई क्या चीज़ है दोस्तों। आप और रही बात जो है, हमें पता था कि उनके साथ हम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हम उस पार्टी से निकल कर जो है उस पार्टी में समझा। पहले मैंने शुरू में, उसके बाद मैं समझा कि दे। और इतना नहीं दोस्तों, हमारे स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी ख़त्म हो गए। उसके बाद बहुत लोग सोचे उनकी पार्टी चलाने के लिए, लेकिन पार्टी उनकी नहीं चल पाई। ये प्रमाण है। हमारे स्वर्गीय जो है वाजिद अली डांसर जी, वो भी ख़त्म हो गए, उनकी पार्टी नहीं चल पाई। क्योंकि दोस्तों, घर का मालिक मालिक होता है। घर का मालिक न रहने के बाद सब अपने आप को मालिक ही समझते हैं दोस्तों। ये सब विवाद हो जाता है। हम भी सब कुछ समझ लिए। मान लो हम छोड़ दिए ना, आप लोग कहते हैं हमारे अंदर कमी है, क्यों हमारे सुमंगल खलनायक नहीं उस पार्टी में जा रहे हैं? वो भी पुराने कलाकार थे, उनके ही गांव के धर्मेंद्र पेटी मास्टर थे, वो क्यों नहीं उस पार्टी में जा रहे थे? क्यों नहीं जा रहे थे? आप लोग सोचिए कि मास्टर साहब रहने बसा क्यों नहीं आ रहे थे? तो दोस्तों, जो जिसके साथ रहता है वही जानता है। तो दोस्तों, जो भाई हमारे बारे में गलत भी लिखे हैं, जो सही लिखे हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद कामना करता हूं। और जो हमारे बारे में गलत लिखे हैं उनके भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप इसी बहाने हमारा नाम तो लिए। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग को ये नहीं मालूम है सच्चाई क्या है। अभी हम बीच में पार्टी छोड़ते तो कहते आप पार्टी छोड़ दे, इसीलिए वो मैं एकदम शुरुआत में इसे हटा दिया जिसे मुझे कोई कह नहीं पाए। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नाम लेने में मजबूर कर दिए। तो दोस्तों, जितने हमारे भाई, जितने मित्र हैं, आ जाइए। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और फिर से मिलूँगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप लोग इतना ज़रूर समझने की कोशिश करो, इसमें कौन सही है कौन गलत है।